एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। डीमोनेटाइजेशन, यानी 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे जो कृत्य हुआ था वो नोटबंदी। तो 8 नवंबर 2016 को देखो कितने आप सौभाग्यशाली हैं कि जो आपने होते हुए देखा वो किताब में पढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है ना? तो 8 नवंबर 2016 रात को करीब 8 बजे मोदी जी आए थे। उन्होंने कहा था, मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं कहलाएंगे। अगर आपने मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें एक बात कहते हैं कि व्हाट इज मनी। मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। मनी इज व्हाट, मैं लिखूं यहां पे, बहुत काम की चीज है। मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। पैसा क्या है? पैसा वो है जिसको कानून पैसा बोल रहे, लीगल डेफिनेशन है। जिसको कानून पैसा बोलेगा वो पैसा है, जिसको कानून पैसा नहीं बोलेगा वो पैसा नहीं है। सेम चीज आपने 8 नवंबर 2016 को होते हुए देखी। मोदी जी ने कहा कि 500 और 1000 के नोट 1 जनवरी के बाद पैसा नहीं कहलाए। तो हम सबने मान लिया, भाई नहीं कहलाएंगे तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है डीमोनेटाइजेशन। इस डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे बहुत सारे पर्पस थे जो कि हमें दिखते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से पर्पस हैं या कौन कौन से फीचर्स हैं डीमोनेटाइजेशन के, वो आपको पढ़ने हैं। ये फीचर्स कहीं अलग नहीं है, एज इट इज 4 फीचर हैं जो कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट ले लो, किसी रेफरेंस बुक ले लो, कहीं पे भी ले लो, सेम एज इट इज ये 4 फीचर मिलेंगे। इन 4 को आपको बिल्कुल ऐसे ही देखना है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी, यानी कुछ नोटों को मोनेटाइज होने से मना कर दिया। उनको बोला आप लीगल टेंडर नहीं हो। लीगल टेंडर मतलब हमारी तरफ से लीगली इसको नोट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो भैया क्या क्या फीचर है? पहला कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अभी क्या पैसा बाजार में घूम रहा था, कहीं कुछ लोगों ने बता ही नहीं रखा था वो कितना कमा रहे। तो ऐसा सोचा गया सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि ये कृत्य करने से लोगों का पैसा हमारे पास आएगा, लोग अपनी इनकम बता पाएंगे, जिससे हम एक्चुअल टैक्सेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। ऐसा हुआ भी नोटबंदी के बाद। अमाउंट जितना कलेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्मेट में, वो बढ़ रहा है। अभी भी बहुत बढ़ चुका है, अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? ये एक ऐसा तरीका था जिसके थ्रू टैक्स को मैनेज भी किया जा रहा था और टैक्स को इंक्रीज भी किया जाता। इसके साथ साथ टैक्स चोरी करने वाले जो लोग थे ना, उसकी तरफ एक घूर के देखने वाली नजर सरकार ने लगाई थी कि भैया हम कभी भी ऐसा कुछ कृत्य कर सकते हैं, तो आप काला धन नहीं रखिए। टैक्स की चोरी करोगे हम उड़ा डालेंगे, नोटबंदी कर डालेंगे। तो ये सरकार का नजरिया था जो कि उन्होंने टैक्स चोरी के तरफ दिखाया था। उन्होंने कहा था भाई टैक्स इवेशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। हम टैक्स की चोरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जितना पैसा है आप सब निकाल दो। निकाल सकते हो, तो नहीं निकालोगे तो फिर खत्म हो जाएगा आपका पैसा। 2 महीने बाद तो इसको रख लेना, बिस्तर बना के सो जाना, हम कुछ नहीं करेंगे इसका। तीसरा जो काम था, वो सरकार का ऐसा मानना था, हमारे बैंकिंग सिस्टम का ऐसा मानना था कि जो पैसा अभी पब्लिक के हाथ में है, जो उनकी तिजोरी में है, वो पैसा निकलकर बैंक में आएगा। जब पैसा बैंक में आएगा तो बैंक उसको लोन पर चढ़ाएगा, जिससे वो पैसा वापस घूम के अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में चला जाएगा। यानी कि पब्लिक की सेविंग को, डेट मनी को, डेट मनी मतलब जो सर्कुलर फ्लो में नहीं है, उस मनी को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाने का कार्य सरकार कर रही थी। ठीक है जी। लास्ट, क्रिएटिंग अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी, यानी सरकार जो है वो ये बता रही थी कि भैया हम जो है ना वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अब कैश कम कर रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि सारा कैश अगर डिजिटल होगा ना तो सबका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो टैक्स होगा, टैक्स बढ़ेगा, पैसा सरकार को मिलेगा। ठीक है, जिससे हो सकता है इकोनॉमी को फायदा हो। तो ये क्या है? ये सरकार का नजरिया शो कर रहे थे कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी।